जय हिंद दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे अखंड भारत के बारे में कि कैसे हमारा अखंड भारत जो एक बहुत बड़ा भूभाग था वो टूटकर बहुत सारे भागों में विभाजित हो गया। तो अखंड भारत के बारे में जानते हैं। इससे पहले हम लोग देखेंगे इंडिया के मैप को। इंडिया के मैप को देखेंगे। इंडिया का मैप वर्तमान में कुछ ऐसा दिखता है। देखिए दोस्तों, कुछ ऐसा इस समय प्रेजेंट टाइम में जो हमारा इंडिया का नक्शा है वो इस तरीके का है। ये कुछ एग्जैक्ट नहीं बना, पर मैंने आपको समझाने के लिए ये मैप जो लिया है ये वर्तमान का मैप है। इस वर्तमान के मैप को अगर देखें तो इसमें हम उन इम्पोर्टेंट जगहों को हाईलाइट करेंगे, उन देशों को हाईलाइट करेंगे जो देश हमारे अखंड भारत का हिस्सा थे। तो अखंड भारत का हिस्सा थे, उन देशों को हम लोग मैप में देखते हैं। सबसे पहले ये मैप है, इसके यहाँ ऊपर हम लोगों को पता है यहाँ होता है हमारा अफगानिस्तान, यानी इस साइड हमारा अफगानिस्तान होता है, ये हमारा अफगानिस्तान है। देन उसके नीचे यहाँ हमारा होता है पाकिस्तान, पाकिस्तान होता है इधर। देन इसके ऊपर इधर जाएंगे तो इस साइड में हमें मिलेगा हमारा चीन, चीन। यहाँ हमारा होता है नेपाल, नेपाल। इधर होता है हमारा बांग्लादेश, यहाँ होता है हमारा भूटान, इधर होता है हमारा म्यांमार। देखिए फ्रेंड्स, ये जो सारे देश हैं ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, ये चीन, ये नेपाल, ये भूटान, ये म्यांमार, ये बांग्लादेश इधर। और इस साइड हमारा होता है बे ऑफ बंगाल, और इधर होता है हमारा अरेबियन सी, अरेबियन सी। यानी यहाँ हमारा अरब सागर होता है, ये हमारा बंगाल की खाड़ी होती है, और इधर नीचे यहाँ श्रीलंका की स्थिति होती है कि इस तरीके से ये श्रीलंका है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग अखंड भारत के उन देशों को हाईलाइट करेंगे जो हमारे अखंड भारत का हिस्सा थे। तो उन देशों को हाईलाइट करते हैं। इससे पहले हम लोग जानेंगे कि कैसे कैसे ये देश अलग हुए, क्या रीजन रहे, क्यों ये देश हमारे देश से टूटकर अलग हो गए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अखंड भारत में। अखंड भारत में सबसे पहले 1893 यानी 1893 में, 1893 में हमारे अफगानिस्तान और भारत के बीच में एक लाइन खींच दी जाती है, एक लाइन खींची जाती है जिस लाइन को हम लोग डूरंड लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? डूरंड लाइन। ये डूरंड लाइन खींची जाती है। ये डूरंड लाइन, ये डूरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान की सीमा को विभाजित करने के लिए खींची जाती है। और ये डूरंड लाइन खींचने के बाद में भारत जो है वो हमारा अखंड भारत से अफगानिस्तान जो है वो अलग हो जाता है, और हमारे अखंड भारत का पहला टुकड़ा था। तो 1893 में जो डूरंड लाइन खींची गई उसकी वजह से हमारे अखंड भारत से अफगानिस्तान अलग हो गया, और अफगानिस्तान हमारे अखंड भारत का पहला टुकड़ा था। अगर आपसे कोई पूछता है कि हमारे अखंड भारत का पहला टुकड़ा कौन सा है, तो अफगानिस्तान हमारे अखंड भारत का पहला टुकड़ा है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, आगे हम लोग देखेंगे इसके बाद में। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में अगर कोई लाइन पड़ती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे डूरंड लाइन कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 1935 यानी 1935 की बात है। 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत में, अखंड भारत में, फिर से मैं कहूँगा भारत नहीं, अखंड भारत में एक और टुकड़ा होता है। वो टुकड़ा होता है हमारा म्यांमार। यानी 1935 में भारत से म्यांमार यानी बर्मा को अलग किया जाता है। म्यांमार बर्मा अलग होता है। तो 1935 में जो हमारे अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा बना वो कौन बना? वो म्यांमार बना। तो म्यांमार हमारे अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा था। कौन सा टुकड़ा था? दूसरा। ये हमारे अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा था। देन उसके बाद में आप लोगों को पता है कि 1947 आते आते 1947 में जब देश आज़ाद होता है तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है। तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन कब होता है? 1947 में। 1947 में भारत और पाकिस्तान का होता है विभाजन, और इस विभाजन के द्वारा अखंड भारत से एक और बड़ा भूभाग, जिसे आज की डेट में हम लोग पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, पाकिस्तान हमारे अखंड भारत से अलग होता है। तो कब अलग होता है? 1947 में। 1947 में भारत से पाकिस्तान अलग होता है। तो मैं पाक लिख देता हूँ, यानी पाकिस्तान अलग होता है। और हमारे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कौन सी एक रेखा डाल दी जाती है? तो उस रेखा का नाम होता है, उस लाइन का नाम होता है रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन। तो आप लोग याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है या कौन सी लाइन है, तो रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच में है। देन उसके बाद में होता है, देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा अफगानिस्तान जो है ये हमारे अखंड भारत का पहला भूभाग था। देन उसके बाद में म्यांमार, ये रहा हमारा म्यांमार, ये हमारे अखंड भारत का दूसरा भाग था। फिर उसके बाद में पाकिस्तान तीसरा भाग बना हमारे अखंड भारत का। देन उसके बाद में पहले हम लोग समझते हैं कि पाकिस्तान का विभाजन, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पाकिस्तान का जो विभाजन है वो किस आधार पे हुआ था। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान का जो विभाजन है, पाकिस्तान का डिवाइडेशन यानी विभाजन
मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर किया गया था। तो मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर किस देश का विभाजन किया गया था, आपसे कोई पूछता है तो पाकिस्तान आंसर होगा। तो पाकिस्तान का विभाजन मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर, मुस्लिम पाकिस्तान का विभाजन था जो मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर किया गया था। पाकिस्तान का विभाजन होता है, देखिए फ्रेंड्स, ये जो पाकिस्तान है उस समय में ये पाकिस्तान का पश्चिमी यानी पश्चिमी हिस्सा था, और ये जो आज की डेट में हमें बांग्लादेश दिखता है, ये बांग्लादेश उस समय पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। ये उस समय पूर्वी पाकिस्तान था और इसी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। ये बांग्लादेश 1971 में 1971 में जाके बांग्लादेश बना और यहाँ बांग्लादेश के नाम से आज भी जाना जाता है। तो आई होप ये सारे पॉइंट जो मैंने हाईलाइट किए हैं, ये सारे पॉइंट आप लोगों को याद हो चुके होंगे। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है या जो समझा है उसे रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमारा अखंड भारत का जो हिस्सा था वो अफगानिस्तान था। 1893 में एक लाइन खींची गई जिसे हम लोग डूरंड लाइन कहते हैं। उस डूरंड लाइन के माध्यम से ही हमारे अखंड भारत से एक हिस्सा निकला जिसे हम लोग अफगानिस्तान के नाम से जानते थे। और फिर उसके बाद में 1935 आया। 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा म्यांमार को अखंड भारत से अलग किया गया। ये हमारे अखंड भारत का दूसरा हिस्सा था। दिन उसके बाद में 1947 में भारत से पाकिस्तान अलग होता है, यानी अखंड भारत से पाकिस्तान अलग होता है और एक लाइन खींच दी जाती है जिसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। और पाकिस्तान का जो डिवाइडेशन या विभाजन है वो किस आधार पर किया गया था, तो मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर पाकिस्तान का विभाजन किया गया था। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके